तो फाइनली दशहरा बीत चुका है और मुझे पता है कि मैंने पिछले 25 से लेकर 28 दिनों में कोई वीडियो नहीं डाली है। और इसके लिए जो है मैं भी बाकी लोगों की लाइफ में एक विलन की तरह ही इस समय हो गया हूँ कि चैनल बना दिया, वीडियोस आती नहीं है, रोज़ प्रॉमिसेस करते हैं ये ला देंगे वो ला देंगे। भाई साहब क्या करें, हमारी भी ज़िंदगी है, बाल बच्चे वाले आदमी हैं। खैर ये तो मजाक से पार्ट है, बट क्या है कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, बट कोई नहीं, अब तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ करते रहें। अभी के लिए किसी सब्जेक्टिव आई मीन किताब वाले किताबी भाषा से थोड़ा सा हट के एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक क्वेरी आई। किसी का सवाल था, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। कोई है जिसका ये सवाल था कि लाइफ में क्या होता है ना कि बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं। अब अट्रैक्शंस मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। मुझे क्लैरिटी नहीं है कि उस इंसान का पूछने का जो सेंस था, क्योंकि मैंने पूछा भी नहीं, तो वो पूछने का सेंस क्या था, किसी मटेरियल की तरफ अट्रैक्शन या किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्शन, वो दोनों केसेस हो सकते हैं। तो उसका सवाल सीधा सा यही था कि अट्रैक्शंस को अवॉइड कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले तो एक बात बता दे रहा हूँ मैं, बहुत क्लियर, सिंपल, नोट कर लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए। मजाक कर रहा हूँ। अट्रैक्शंस को हम अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। आप पूछोगे कि ये क्या है, मतलब ये सॉल्यूशन है? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सच है। हम इंसान हैं, वी आर द ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है, मतलब समाज में रहना है हमको। जंगलों में हम रह नहीं सकते, अब उस लायक नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जंगलों से ही शुरू किया है, बट अभी हम लोग सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो सोसाइटी में हमें अट्रैक्शंस फील होंगे, ये जेन्युइन है। मतलब ये ऐसी चीज है जो अवॉइड कर पाना लगभग इम्पॉसिबल सा है। हाँ, बट एक चीज है, हम कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे यहाँ। भाई, अ, अगर पुराने ख्यालात के लोगों के हिसाब से चलें, तो उनके हिसाब से तो घर में बंद हो जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं रखो, और उसके बाद से ना किसी को देखो, ना किसी से बात करो, ना दोस्ती, ना यारी, ना फैमिली, ना रिलेशंस, कुछ भी नहीं। अकेले आइसोलेट कर लो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो विद्वान टाइप के लोग हैं, वो लोग तो कुछ बढ़िया सॉल्यूशन देंगे, बट कुछ लोग ये तो कहते हैं कि नहीं, एकदम किसी से मतलब मत रखो। तो अगर किसी का ऐसा सजेशन है कि बिल्कुल बाकी सब लोगों से एकदम कट जाओ, किसी से बात नहीं करो, स्पेस बना के रखो एकदम से, तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये बहुत गलत है। किसी भी इंसान को इस तरीके से अगर आइसोलेट कर दिया जाए ना, कि वो सोसाइटी से एकदम से कट जाए, और सोसाइटी से एकदम से कट जाए, तो फिर वो इंसान इंसान नहीं रह जाएगा, वो अपने आप में जानवर बन जाता है। उसके अंदर इमोशंस मर जाते हैं, और वो इंसान ही क्या जिसके अंदर इमोशंस ना हो, है कि नहीं? तालियां तो बजनी चाहिए। खैर, मैं तुम्हें चढ़ा नहीं रहा। बात ये है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो मटेरियल भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, जिनके तरफ हमारा मन जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील होता है। किन चीज़ों को लेकर के अट्रैक्शन हो सकता है? तो अगर कोई मटेरियल है, लाइक मोबाइल फ़ोन, बाइक हो गया, कपड़े हो गए, तो ये सब के तरफ हमारा अट्रैक्शन तभी जाता है जब हमारे पास जो है, मतलब वैसी ही सिमिलर चीज़ अगर है या नहीं भी है, तो अगर नहीं है तब तो बिल्कुल ही अट्रैक्ट होना ही है, क्योंकि नहीं है तो उसके पास है तो वो हमारे पास भी हो, ऐसा सोचते हैं, ह्यूमन नेचर है। बट क्या है कि एक दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे पास है, उसके पास भी है, फिर भी हम अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक चीज़ आती है, वो ये है कि हमारे पास जो है वो उससे थोड़ा सा डाउन ग्रेडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक पोको का फ़ोन है, पोको बड़ा सस्ते फ़ोन निकाल रहा है, और सामने वाले बंदे के हाथ में अगर एक आईफोन है, मान लो आईफोन 14 है, आईफोन 15 है, तो कहीं ना कहीं उस आईफोन को देख के मन में लालच तो आता है। अब वो अलग बात है कि नहीं है उतना महंगा हम फ़ोन नहीं लेंगे, बट हाँ, मन में ये तो आता है कि हाँ, मेरे हाथ में भी होता
वो अलग बात है कि उतना पैसा हम लगाना नहीं चाहते, बट यही चीज़ है। तो पहला केस अगर नहीं है हमारे पास और सामने वाले के पास है तो अट्रैक्शन, मटेरियल की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर हमारे पास है पर सामने वाले के पास उससे बेटर है तो भी अट्रैक्शन। ये तो हो गया मटेरियल वाला। अब थोड़ा लोगों की बात कर लें। हम्म, हाँ भाई, लोगों की बात भी करना ज़रूरी है। बस कोई मुझे टमाटर और अंडे चला के नहीं मारे। खैर, डिजिटली कहाँ से मारोगे, इमोजी का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टमाटर और अंडे भर देना। बट मैं वो बोलता हूँ जो मुझे सही लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। इसमें किसी को किसी प्रकार का, ये केवल एक सजेशन है, ये नहीं है कि इसको फॉलो ही करो, है कि नहीं। फॉलो नहीं करना है, बस एज अ सजेशन, एज एन एडवाइस रख सकते हो। अगर सही लगे तो, नहीं लगे तो जो सही लगे वो कर सकते हो। ज़िंदगी भाई तुम्हारी है। यू हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाई कहीं ना कहीं से घूम फिर के पॉलिटिकल साइंस घुस जाता है। खैर, अब पर्सन टू पर्सन अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो रही बात पर्सन टू पर्सन अट्रैक्शन की, तो ये जब वर्ड आता है ना, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग पहुंच जाते हैं कि भाई साहब, बस 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 वही वही वही। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली। केवल पर्सन टू पर्सन अट्रैक्शन में रिलेशनशिप वाले नहीं आते। यहाँ पर हर कोई आ सकता है। मदर से चाइल्ड का हो सकता है, फादर से चाइल्ड का हो सकता है, सिस्टर ब्रदर, मतलब हर रिश्ते जो होते हैं ना, उनके बीच में होता है एक लगाव टाइप की चीज़ होती है, वो अट्रैक्शन ही तो है। मन में जगह बन गई, बिहेवियर को लेके बन गया, या किसी कला को लेके बन गया। सामने वाला व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है तो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील हो रहा है। अब जैसे अरिजीत सिंह है, तो अरिजीत सिंह को कौन नहीं चाहता, राइट। बट कुछ केसेस अलग हैं इनसे, जहाँ अट्रैक्शन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ होता है और हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमको बहुत ज़्यादा समझ रहा है, और ऐसे केस में हम उसके तरफ और क्लोज होते जाते हैं, होते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि इतना क्लोज हो जाते हैं कि अब सेपरेट होने के टाइम पे ज़्यादा दुख होता है। क्लोज जाते हुए तो बहुत अच्छा फील होता है, ड्यूरिंग सेपरेशन बड़ा दिक्कत होती है। अब इसको रिलेशनशिप कह लो या दोस्ती कह लो, बेस्ट फ्रेंडशिप कह लो, बेस्ट टेस्ट टेस्ट वाली फ्रेंडशिप कह लो, जो भी कह सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, होता ये है कि कुछ नहीं होता, सारा खेल दिमाग का है। किसी की तरफ अट्रैक्शन होना बुरा नहीं है, अगर मेरी मानो तो। बाकी बाकी तो सबकी मान ही सकते हो। बट ये नहीं है इसका मतलब कि सबके तरफ ऐसे आगे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। देखो, एक इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि अगर हम किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील हो भी रहे हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, भाई साहब क्या ही बोल रहा हूँ, तो पहला चीज़, हमें एकदम से खुल के उसके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना है। तो तुम्हें नहीं पता सामने वाला इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है। हाँ, उसके नेचर से ही मान लो तुम्हें अट्रैक्शन फील हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, लगाव लगाव बढ़ने लगा है। हाँ, समझ रहे हो। ऐसे केस में क्या होता है कि हम अपनी सारी बातें खुल के बताना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं। लगता है कि इससे ज़्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है, और यही तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। देखो, मेरे लाइफ का एक सिंपल सा फंडा है, ज़िंदगी में कोई भी परमानेंट तो नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग एनीथिंग, एनीवन, एनीवन, एवरीवन। एक टाइम पीरियड के लिए वो होते हैं साथ, बाद में नहीं होते हैं, और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। मैं तुम्हें अब आध्यात्म की तरफ लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, पर जो भी बोल रहा हूँ सुनते रहो चुपचाप, मज़ा आने चाहिए। अब क्या है कि एक तो ये सच को एक्सेप्ट कर लो कि लाइफ में कोई भी परमानेंट नहीं है, ना हो तो कहीं लिख लो और इसको एक्सेप्ट करो। इससे जानते हो क्या होगा, इससे तुम्हारी लाइफ में कोई आया, चला गया, उसके बाद से तुम रोज बैठ बैठ के वो तकिया गिला करते हो ना, आंसू से, या फिर सैडनेस में रहना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, सिर दर्द, खाना वाना छोड़ देना, ये सब बकवास चीज़ें हैं।
मतलब ठीक है फीलिंग, अब कहोगे कि आपको थोड़े पता क्या फील होता है, भाई सब कुछ नहीं है तुम्हारा। अब लगता है ना कुछ लोगों को कि अरे मुझे तो सीने में दर्द हो रहा है। सीने में दर्द इसलिए होता है क्योंकि बैठे रहते हो ऐसे एकदम मुड़ मुड़ के, और सांस वास लेते नहीं हो तो पेन तो होता है। हाँ, रही बात बार बार चीजें रिपीटेटिव वे में सोचने की वजह से भी बहुत ज्यादा लोग रोते हैं या फिर सैडनेस में डूब जाते हैं। एक ये भी चीज है। लाइफ के कुछ फंडा जो है, कुछ सच है, उसको एक्सेप्ट कर लो। सबसे पहला और सबसे बड़ा सच ये है कि देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू बी परमानेंट इन योर लाइफ। कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी में परमानेंट होगा। सबसे पहला यही लाइन एक्सेप्ट करो। दूसरा, अपने आप को इस तरीके से इस काबिल बुनाओ वो थ्री इडियट वाला बुना है, तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि कोई एक सिंगल पर्सन तुम्हारी जिंदगी को हिला के नहीं चला जाए। और वो तभी हिलाता है जब तुम अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हो। ये गलती मत करना कभी भी। अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत देना। इस दुनिया में मोस्टली मोस्टली मैक्सिमम केसेस में जिसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करोगे वही सबसे ज्यादा गहरा घाव देगा। तो क्यों ट्रस्ट करना है भाई? करते हैं ट्रस्ट, ठीक है, एक लिमिट तक करो ना। ठीक है, तुम आए लाइफ में रहे, अच्छी चीज है। नहीं हो, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन कर लेंगे, दैट्स इट। मतलब किसी के आने जाने से तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, पर इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी जिंदगी वहां पे रुक जाए। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, तो ठीक है, कोई आता है, एक्सेप्टेड, रहो, दोस्त बन के रहना है, भाई बन के रहना है, बहन बन के रहना है, जो भी बन के रहना है, ठीक है। बट ऐसा किसी को अपनी जिंदगी में नहीं जगह दे दो कि वो आया तो ठीक है, उसको इतना सिर पे चढ़ा दिया कि जब वो जा रहा है तो तुम रह ही नहीं पा रहे हो। इतना नहीं देना है किसी को, है ना? तुम्हारी जिंदगी है, माँ बाप ने पाल पोस के पिछले 14 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल से इतना बड़ा किया है। और कोई आदमी या कोई लड़का लड़की, एनीवन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए आता है और 1 साल के बाद चला जाता है, तो तुम निकल जाते हो मरने के लिए भाई साहब। हैं? पिछले 18 साल से इसीलिए जी रहे थे, पिछले 15 साल से इसीलिए जी रहे थे। नहीं, किसी एक पर्सन के एक किसी सेंटेंस के वजह से तुम अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये तुम अपने आप के साथ नाइंसाफी करोगे। तो लाइफ में एक सिंपल सा फंडा रखो। आप आइए, स्वागत है, रहिए, विथ रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, गिव केयर, टेक केयर। चलता रहना चाहिए बस। जिस दिन वो इंसान जाना चाहता है उसको फ्रीली छोड़ो, फ्रीली नहीं छोड़ो, छोड़ो मतलब बढ़िया से विदाई नहीं करते हैं, बढ़िया से वैसे विदाई करो। वो भले तुम्हारे साथ चीट किया है, कुछ भी किया है, लेकिन एक बात है, लाइफ में इसके अलावा, क्योंकि ये तो है ना कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई बुरा तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, तभी तो ये सुन रहे हो। इसके अलावा तुम्हें करना क्या है? जिंदगी में फोकस उस पे करो जो तुम्हारे पास है। जो चला गया उस पे फोकस मत करो। उस पे फोकस करोगे बस सैडनेस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ में जो है उस पे फोकस करो। और हाँ, उसी दिन कसम खा लो कि जिस दिन मैं सक्सेसफुल होऊंगा या होऊंगी, उस दिन, देख रहे हो फोन ही ऑफ हो गया, उस दिन गांव भर में एक एक किलो लड्डू बटेगा, एक एक किलो रसगुल्ला बटेगा। लेकिन जिस बंदे ने तुम्हें छोड़ा, या बंदी ने छोड़ा, या रिलेटिव्स ने छोड़ा, जिसने भी छोड़ा लाइफ में, जिस पे तुमने ट्रस्ट किया था, जिसके तरफ तुम अट्रैक्टेड फील हुए थे शुरू शुरू में, वही। तो जिंदगी में इतना रुतबा बना लो ना, इतना कमा लो कि जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो गए, उस दिन वही इंसान तुम्हें कॉल करके पूछे कि क्या हाल है, और तुम कॉल रिसीव नहीं करो। असली मजा इसी में। एटीट्यूड डेवलप करो। हम क्यों गिरे तुम्हारे सामने? क्यों? तुम सुपीरियर हो, हम इन्फीरियर हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किडनी तुम्हारे पास 2 है, हमारे पास भी 2 है। दिमाग तुम्हारे पास 6 है? नहीं, उतना ही है जितना हमारे पास है। क्या कौन कौन सा होता है यार?
सेरिब्रम, सेरिबिलम, मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला, मेड्यूला से मेड्यूसा याद आती है। सो ओवरऑल ये पूरा का पूरा खिचड़ी था। आई होप बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। 15 मिनट बर्बाद कर लिए ना, कितना बर्बाद कर लिए। हाँ, 15 मिनट ठीक है। सो दिस वॉज फॉर टुडे। मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही अपने जो सब्जेक्ट के चैप्टर्स वगैरह हैं इनकी समरी स्टार्ट कर दूँ। क्या करूँ, मैं भी तो अट्रैक्टेड ही फील कर रहा हूँ किसी की तरफ। इंसान नहीं है इंसान नहीं है। अट्रैक्शन मेरा बढ़ रहा है अब थोड़ा सा नेचर की तरफ। मैं चाहता हूँ कि नेचर से थोड़ा घुल मिल के रहूँ। शुरू से ही था बट अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो जल्दी ही मैं चीज़ें थोड़ा सा बदल के प्रेजेंट करूँगा। आई होप आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी को और किसी टॉपिक पे कुछ जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो लाने की। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।